हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच. हमें मिसमैच पेयर फाइंड आउट करना है. ऑप्शन ए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सिंथेसिस ऑफ एटीपी. ऑप्शन बी anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen. Option C lactic acid fermentation, production of carbon monoxide. Option D mitochondria, site of respiration in plant cell. Now let's see key concept of this question. Key concept is cellular respiration. सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होगा. ब्रेकडाउन ऑफ फूड का ब्रेकडाउन होगा फॉर एनर्जी जनरेशन. एनर्जी जनरेट होगी सेल के अंदर और सेल इस एनर्जी को ट्रैप करेगा फॉर एटीपी सिंथेसिस. ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी विद इन द सेल एंड एटीपी सिंथेसिस होगी. एटीपी सिंथेसिस. Now come to the question. Option A oxidative phosphorylation synthesis of ATP. Option A correct matching है because oxidative phosphorylation में ATP का synthesis होता है. Oxidative phosphorylation process में ATP का synthesis होता है, ATP formation होती है. Like glycolysis में oxidative phosphorylation होता है और उसमें भी 2 net ATP का generation होता है. Option B anaerobic respiration occurs in absence of oxygen. ऑप्शन बी भी करेक्ट मैचिंग है. anaerobic respiration जो होगा, anaerobic respiration वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. एग्जांपल में हम ले रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, anaerobic respiration का. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये ह्यूमन बींग के अंदर होता है. जब ह्यूमन बींग एक्सेसिव एक्सरसाइज करने लगता है तो उनकी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और जब मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, मींस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा. लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा और ये लैक्टिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो रिस्पॉन्सिबल है मसल्स में पेन के लिए. दैट्स व्हाई एक्सेसिव एक्सरसाइज करने के बाद ह्यूमन बींग्स को पेन फील होता है. नाउ लेट्स सी ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया, साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट सेल. जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. ये साइटोप्लाज्म में भी होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है. माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्या होगा, पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा. ग्लाइकोलाइसिस होगा मींस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और 2 पायरुवेट एसिड बनेंगे. दो पायरुवेट एसिड बनेंगे. ये पायरुवेट एसिड एंटर करेंगे क्रेब्स साइकिल में. ये एंटर करे क्रेब्स साइकिल में विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ. फिर क्रेब्स साइकिल के बाद होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस. क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये माइटोकॉन्ड्रिया में टेक्स प्लेस करते हैं. टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में होता है और जबकि क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है. और ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होगा वो साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म. तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो पहले साइटोप्लाज्म में होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगी एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में होगी फॉर एटीपी सिंथेसिस. नाउ कम टू द क्वेश्चन. ऑप्शन ए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सिंथेसिस ऑफ एटीपी ये करेक्ट है. ऑप्शन बी एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये भी करेक्ट है. ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ये इनकरेक्ट है बिकॉज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड का, और ये ह्यूमन बींग की मसल्स में होता है. ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया, साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट सेल. ऑप्शन डी भी करेक्ट है. तो हमें इसमें मिसमैच पेयर फाइंड आउट करना था. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.